नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार देवेंद्र शर्मा मैथमेटिक्स पर। साथियों, रीट परीक्षा आज संपन्न हो चुकी है, यानी 23 जुलाई को प्रथम लेवल और द्वितीय लेवल के जो पेपर हैं वो हो चुके हैं। क्या रहा स्तर, कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस स्तर के प्रश्न आए थे और किन टॉपिकों से अधिक प्रश्न आए थे, किन टॉपिकों से कम प्रश्न आए थे, क्या अब 24 जुलाई वाले साथियों को पढ़ना चाहिए, इस संबंध में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। और पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें होंगी, तो एक बार आप कुछ समय अपना मुझे देकर ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, निश्चित तौर पर आपको अधिक फायदा होगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कि को जो पेपर है टॉपिक वाइज स्टार्ट करूंगा और विषय वाइज स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ओवरऑल पेपर कैसा रहा, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, है ना। पहले विषय के हिसाब से बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं साइकोलॉजी की बात कर लेता हूं और सेकंड लेवल की अभी मैं बात कर रहा हूं। तो सेकंड लेवल की बात करता हूं साइकोलॉजी की। तो प्यारे साथियों, साइकोलॉजी में क्या रहा आपके प्रश्नों का स्तर, तो जो सबसे अच्छी मुझे लगा कि पेपर का स्तर जो सबसे अच्छा रहा वो साइकोलॉजी में ही रहा। यानी साइकोलॉजी के जो प्रश्न आए थे अच्छे लेवल के आए थे। कुछ प्रश्न एकदम सीधे ही सिद्धांतों से पूछ लिए गए थे, यानी इजी भी बहुत थे। अब कई प्रश्न तो ऐसे थे जो बहुत आसान थे, लेकिन कई प्रश्न बहुत टफ थे। बात करें कि किन टॉपिकों से प्रश्न आ रहे हैं, तो देखिए बुद्धि परीक्षणों से एक प्रश्न आया था कि जो व्यक्तिगत शाब्दिक है या अशाब्दिक है, इस प्रकार से एक प्रश्न आया था बुद्धि से। व्यक्तित्व से भी प्रश्न आए थे, दो प्रश्न आए थे व्यक्तित्व से, जिसमें एक में पूछा गया था कि व्यक्तित्व परीक्षण जो टीएटी था वो किसने दिया था। ऐसे नहीं पूछा था, ऑप्शन अलग टाइप से थे, लेकिन यही प्रश्न था, मॉर्गन एवं मुर्रे ने दिया था, ये प्रश्न पूछा। तो इस तरीके के सिद्धांतों से सीधे सीधे प्रश्न आ रहे थे। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे थे जो आपने पढ़े ही नहीं होंगे कहीं पे, नहीं, काफी अच्छे, बहुत ही अच्छे लेवल के। तो मैं कहूं कि ऑल ओवर जो साइकोलॉजी का स्तर है ना आपका, वो अच्छा था। मॉडरेट से थोड़ा ठीक मैं कह सकता हूं साइकोलॉजी का, क्योंकि शुरुआत मैंने जब की थी तो मुझे भी लगा था कि पता नहीं साइकोलॉजी में तो पता नहीं क्या होगा और क्या स्तर रहेगा। तो मॉडरेट से थोड़ा अच्छा स्तर रहा साइकोलॉजी का। आप साइकोलॉजी कहां से पढ़ें और कैसे पढ़ें, उसके लिए मैं आप कहूंगा कि सीधे सिद्धांतों को एक बार देख के जाएं, कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। इस टाइप के प्रश्न भी पूछ रहे हैं परीक्षा में, कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। व्यक्तित्व के और बुद्धि के, इनको देख जाएं सिद्धांतों को, है ना। और इसके अलावा जो विकास के सिद्धांत हैं किसने दिए थे। एक प्रश्न आया था, इसमें पूछा था कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से विकास का सिद्धांत नहीं है। उसमें स्किनर वगैरह ऐसे दे रखे थे 3-4 ऑप्शन कि इनमें से कौन सा वैज्ञानिक है जिसने विकास का सिद्धांत नहीं दिया है। इस प्रकार के भी साइकोलॉजी में प्रश्न बन रहे थे। तो मॉडरेट से थोड़ा ठीक था। अब बात करता हूं मैं अपनी भाषाओं की। भाषाओं में सबसे पहले बात करता हूं हिंदी की। तो क्या रहा हिंदी का स्तर, तो सबसे आसान स्तर वाली भाषा मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हिंदी का स्तर बेहद ही आसान था। सबसे आसान नहीं, बेहद आसान था। सबसे आसान एक और है। तो हिंदी का स्तर आसान था एकदम, मुझे ज्यादा समय नहीं लगा हिंदी को करने में, मुझे मात्र 20 मिनट लगे और ठीक ठाक था, करीब 27 से 28 मुझे पता है कि मेरे उसमें सही ही होंगे। तो ना तो मुझे ऐसा लगा कि शिक्षण विधियों में कुछ दिक्कत थी, ना मुझे उसमें कहीं ना व्याकरण में कोई परेशानी आई। बहुत ही आसान से प्रश्न थे। पर्यायवाची पूछा था, तो वो चंद्रमा वगैरह का पर्यायवाची पूछा था उसमें एक। इसके अलावा एक टॉपिक तो सभी में से, जैसे संधि का भी प्रश्न पूछा गया, तो दीर्घ संधि का एक प्रश्न पूछा गया था। समास के बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। समास के 2 प्रश्न आए थे हिंदी में, और 2 ही प्रश्न शायद संस्कृत में भी आए थे। समास के काफी प्रश्न आ रहे हैं, कौन सा समास है, लेकिन कठिन नहीं था, आसान था। समास के भी प्रत्यय से भी प्रश्न आए थे। एक प्रत्यय लग रहा था एक में, तो उसका एक प्रश्न आया था। एक प्रत्यय मामूली सा था, आराम से आप कर सकते। तो इसके अलावा हिंदी की मैं बात करूं शिक्षण विधियों की, तो शिक्षण विधियों में भी कोई ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं थे। एक बात मैं और बता दूं कि आप परिभाषाओं को लेकर ज्यादा अभी रटना मत। सिर्फ और सिर्फ पूरे पेपर में कहीं परिभाषा देखने नहीं मिली। सिर्फ और सिर्फ गणित की जो शिक्षण विधि है ना, उसमें आपको परिभाषा आई थी 2, जिसमें एक तो परिभाषा थी वो गैलीलियो की, एक परिभाषा आई थी कि परमेश्वर टाइप का कुछ इस टाइप की परिभाषा आई थी ना गैलीलियो की, तो वो परिभाषा आई थी। इसके अलावा एक परिभाषा और आई थी, तो वो मूल्यों से पूछी गई, गणित के मूल्यों से, कि ये सांस्कृतिक मूल्यों से है या सामाजिक मूल्यों से है या अनुशासनात्मक मूल्यों से है। तो इस टाइप की परिभाषा थी गणित की। तो परिभाषा आप मत देखना, मेरे हिसाब से गणित की परिभाषा देख लेना, 2 आई हैं गणित की शिक्षण विधियों में। अच्छा, बात करता हूं हिंदी की, तो कोई परिभाषा नहीं आई थी।
बहुत ही आसान शिक्षण विधियां थी। नॉर्मल तरीके से पढ़िए और आराम से आप निकाल जाओगे। सबसे बड़ी बात, जिनकी सेकंड लेवल संस्कृत है उनके लिए बताता हूं। संस्कृत में एक दो प्रश्न है जो बहुत ज्यादा पूछे गए थे, 4 प्रश्न पूछे गए थे भाई। किससे पूछे गए थे? तो वो पूछे गए थे अशुद्धि संशोधन से और रचना से। आपको हिंदी की एक लाइन दी थी, संस्कृत अनुवाद कीजिए। फिर एक संस्कृत की 2 हिंदी की लाइन दी थी, इनका संस्कृत अनुवाद कीजिए। इसी प्रकार से 2 संस्कृत की लाइन दी थी और कहा था कि शुद्धिकरण करिए, है ना। तो शुद्ध अनुवाद करने के लिए कहा था संस्कृत से संस्कृत में शुद्ध, यानी अशुद्ध अनुवाद दे रखा था संस्कृत का, उसे कहा था कि शुद्ध बताइए कौन सा रहेगा। तो 4 प्रश्न थे, किससे? शुद्धिकरण से ही मान के चलिए वो 4 प्रश्नों को आप, अगर आपको शुद्धिकरण आता है तो आप हिंदी से संस्कृत भी कर देंगे। तो 4 प्रश्न थे, इससे थोड़ा देख जाना, ये टॉपिक से 4-4 5-5 प्रश्न बने हिंदी संस्कृत में। और संस्कृत में समास से बने थे, एक केवल समास का बना था और एक था अव्ययभावी समास से, अव्ययीभाव समास से एक था और एक था केवल समास। एक प्रश्न संधि से भी था, बहुत ही नॉर्मल था। शिक्षण विधियों से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, तो अच्छे प्रश्न भी थे और थोड़े से लो लेवल के भी प्रश्न थे। संस्कृत की मैं बात कर रहा हूं, तो शिक्षण विधियों में कुछ प्रश्न तो ऐसे थे जो आपको पता नहीं कहां से आ गए। एक आधा प्रश्न की बात कर रहा हूं, एक आधा प्रश्न मुझे भी समझ में नहीं आया कि वो पता नहीं कहां से आ गया। बाकी बहुत ही नॉर्मल टाइप के प्रश्न थे। दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी है, तो बहुत ही एक मामूली सी था। एक उसमें नाटक ऑप्शन में दे रखा था, बाकी दृश्य ऑप्शन दे रखे थे सारे, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न थे। दृश्य श्रव्य सामग्रियों से काफी सारे प्रश्न बने, मैंने करीब 3 से 4 प्रश्न दृश्य और श्रव्य सामग्रियों से देखे हैं। तो आपको ये टॉपिक भी अच्छे से देखना चाहिए, दृश्य और श्रव्य सामग्री वाला। एक रामबाण और बताऊंगा आपको लास्ट में कि कहां से प्रश्न फंस रहे हैं ना, एक पीडीएफ है उसके बारे में बताऊंगा आपको। अच्छा, बात हुई हिंदी की, अब मैं बात करता हूं अपनी विज्ञान की। तो विज्ञान में कहां से प्रश्न आ रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं गणित की आपके लिए। तो सबसे आसान जो पेपर आया ना वो गणित का आया। गणित के सवाल तो बस आप मुश्किल से मुझे हल करने में 40 मिनट लगते थे गणित के, यहां में जब कर देता था। लेकिन परीक्षा में मैंने मात्र और मात्र 20 से 22 मिनट में पूरा 30 प्रश्न गणित के सॉल्व कर दिए, क्योंकि बहुत ही मामूली प्रश्न थे, बहुत ही आसान, बेहद ही आसान। कैलकुलेशन एकदम इजी, एकदम बच्चा टाइप, पता ही नहीं लगेगा कैसे हो गए गणित के सवाल। तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है गणित में, सामान्य से सूत्र देख के चले जाना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मुझे पता है गणित का सबका अच्छा हुआ होगा पेपर। इसके अलावा गणित की शिक्षण विधियों में मैंने बता दिया कि परिभाषा पूछी जा रही है, 2 परिभाषा पूछी गई थी गणित की शिक्षण विधियों में। अनुशासनात्मक मूल्य था और एक में मैंने बताया कि गैलीलियो वाली जो परिभाषा है वो पूछी गई थी गणित की शिक्षण विधियों में। गणित की शिक्षण विधियों में करीब 5 से 6 प्रश्न थे और साइंस की शिक्षण विधियों में करीब 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे। तो गणित की शिक्षण विधियां आप देख सकते हो, नॉर्मल तरीके से देख लेना, ज्यादा टफ ऐसी विधियां नहीं पूछी थी, बहुत ज्यादा कठिन पूछ ली गई थी। बात करूं मैं विज्ञान की, तो विज्ञान का पेपर भी ठीक ठाक ही रहा। अच्छा, एक पीडीएफ है, मैं नाम नहीं लूंगा, उस पीडीएफ आप समझ जाओगे, मुझे पता है। उस पीडीएफ से करीब 4 से 5 क्वेश्चन जो की त्यों आ गए थे। 5 से क्वेश्चन तो मुझे देखने को मिल गए थे उस पीडीएफ से। आपको पता है किस पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 5 या 6 प्रश्न उससे सीधे सीधे पूछ लिए गए थे। विज्ञान के शिक्षण विधियों को अलग हटा के विज्ञान के पूछ लिए गए थे। तने का रूप क्या है, तो आलू था, एक प्रश्न ये था उसमें विज्ञान में, ठीक है। और काफी सारे इस टाइप के प्रश्न थे जो आपको आसानी से आप उनमें करेक्ट कर लोगे, और कुछ एक आधा प्रश्न अच्छा भी था। और बात करूं मैं विज्ञान की शिक्षण विधियों की, तो मैंने आपको बता दिया है कि शिक्षण विधियां कोई ज्यादा ऐसी कठिन नहीं आई थी, आप नॉर्मल तरीके से कर लेना। अब 24 जुलाई वाले साथियों को क्या करना है वो सुन लीजिए। अब 24 जुलाई वाले प्यारे साथी, एक तो आपको मोटे मोटे तरीके से सभी सिद्धांतों के वैज्ञानिक उनको देखना है, एक तो ये चीज देखनी है। गणित में आपको परिभाषाएं देख लेनी है, जिस पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूं उन पीडीएफ को भी एक बार देख लेना आप, है ना, प्रश्न फंस रहे हैं भाई उनसे। इसके अलावा हिंदी के लिए आपको व्याकरण थोड़ा मोटा मोटी देख लेना, ज्यादा कठिन व्याकरण नहीं आ रही है। और बात करूं संस्कृत की, संस्कृत में अशुद्धि संशोधन, वाक्य निर्माण, ये देख लेना। और बाकी जो सूक्ति वगैरह ये तो नॉर्मल है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, इस टाइप के प्रश्न बन रहे हैं कि आपसे 2 ऑप्शन दे देंगे कि भाई जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो किसने किया, तो हमारे यहाँ था स्टीफन एम कॉरे और एक में था स्टीफन एम कॉवे, है ना। तो कोई ध्यान देना, स्टीफन एम को तक तो सामान्य वे कर दिया वहां पे, और एक में किया स्टीफन एम कॉरे। तो इन चीजों का ध्यान रखना। इस टाइप के प्रश्न मैंने 3-4 देखे, तो घुमा देंगे।
तो ये था आपका आज 23 जुलाई रीट परीक्षा का पूरा एनालिसिस प्यारे साथियों। और ये था मेरी तरफ से आज आप 24 तारीख को जो पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण संवाद। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। आप अलग अलग मुझे कॉल मैसेज कर रहे हैं तो मैं सभी के जवाब तो नहीं दे पाऊंगा प्यारे साथियों, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के जरिए मैं आप सभी के जवाब दे पाया हूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों तक भी शेयर कर देना ताकि उनका भी भला हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।